आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टॉक मार्केट क्या है और ये काम कैसे करता है ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। तो सब यह सोचो कि स्टॉक मार्केट एक बड़ा बाज़ार है। ठीक है, एक बड़ा बाज़ार है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे ना तो सब्ज़ी मिलती है और ना ही कपड़े। ठीक, ये दोनों चीज़ें जो है वहाँ पे नहीं मिलती हैं। वहाँ पे मिलता है तो क्या मिलता है, वहाँ पे मिलता है कंपनी के टुकड़े। वहाँ पे कंपनी के टुकड़े बोले तो अगर कंपनी का जो टुकड़ा है अगर उसको बोला जाए तो कंपनी के शेयर्स मिलते हैं वहाँ पे, इसलिए हम उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी मतलब कंपनी अपने स्टॉक बेचती है, ठीक है, अपने आप को लिस्ट करवाती है, अपने शेयर्स जो है पब्लिक को बेचती है, वहाँ पे उसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। और आसान भाषा में समझाता हूँ। तो मानो कोई कंपनी है, ठीक है, वो ग्रो करना चाहती है। जब वो ग्रो करेगी तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पैसे की। ठीक है, कि उनके पास जितना पैसा होगा उतना अच्छा कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, तो उनको पैसे के लिए अपना शेयर होता है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का शेयर जो होता है उसको वो लोग बेचते हैं, मतलब पब्लिक को बेचने लगते हैं आईपीओ के थ्रू। अब आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि आईपीओ क्या है। आईपीओ मैं समझाता हूँ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, ठीक है, जब भी कोई कंपनी नई लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में और वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, तो उस प्रोसेस को, उनके बीच का जो प्रोसेस होता है, पब्लिक के और कंपनी के बीच का जो प्रोसेस होता है शेयर खरीदने का, उस प्रोसेस को हम आईपीओ बोलते हैं। ठीक, अब आपको और अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल देके। ठीक है, एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, ठीक, एक कंपनी है और वो सक्सेसफुल चल रही है। ठीक है, और अब उसे ग्रो करना है। ठीक है, तो जब उसको ग्रो करना है तो उसको, अभी मैंने ऊपर बताया था कि जब वो ग्रो करती है कंपनी तो उसको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तभी कंपनी अपने शेयर जो है पब्लिक को बेचती है। ठीक है, पब्लिक जो है जो पैसा इन्वेस्ट करती है उस कंपनी पे, तो कंपनी उसके बदले में उनको शेयर होल्डर बना देती है। ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, XYZ कंपनी है, ठीक है, वो अपना आईपीओ लॉन्च करती है। ठीक है, उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। जैसे ही आईपीओ लॉन्च होता है मार्केट में, वैसे ही वो जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी होती है पहले, जब वो लिस्ट होती है मार्केट में तो वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक, जब पब्लिक कंपनी बन जाती है तो लोग उसको ईजिली उसके शेयर्स जो है बाई सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और, जब आप वो शेयर्स खरीद लेते हो, ठीक है, खरीदते हो आप जब उस शेयर को, उस कंपनी के शेयर को जब आप बाई करते हो, तो उसमें जैसे आपने उस कंपनी के शेयर बाई कर लिए, ठीक है, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के, ठीक है, छोटे से हिस्से के मालिक बन जाओगे। ठीक है, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट है, ठीक है, तो उन शेयर जो खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस शेयर का दाम हमेशा एक नहीं होता। जैसे आप उस कंपनी के मालिक बन गए, ठीक है, जो आपने शेयर खरीदा, ठीक है, तो अगर अब उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर उसको लॉस होगा तो उसमें आपको भी लॉस होगा। और अच्छे से बताऊँ तो जैसे कंपनी है, ठीक है, उसने 50 रुपये पे अपने आईपीओ, मतलब अपने शेयर्स प्राइस जो है वो 50 रुपये पे लिस्टिंग की उन्होंने। ठीक, और जब 50 रुपये पे उन्होंने अपने प्राइस का लिस्टिंग की, ठीक है, तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाता है। ठीक है, और अगर पब्लिक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो शेयर माइनस में चला जाता है। जैसे 50 पे हुआ था तो माइनस हो जाएगा, 40 पे आ जाएगा, 45 पे आ जाएगा, वो घटता चला जाएगा। तो मेन बात जो है वो कंपनी जब होती है उसका फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो आज अब इसमें ये बताता हूँ कि जब हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी जो है उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स जब स्ट्रांग होंगे तब कंपनी भी अच्छा ग्रो करेगी। ठीक है, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। ठीक है, और उसमें आपको अगर जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप उस कंपनी में पैसे लगा के घाटा ही होगा। उस कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको घाटा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपना पैसा लगाने से पहले फंडामेंटल्स अच्छे से देखना पड़ता है। ठीक है, उसमें अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसका फंडामेंटल्स आपको अच्छे से चेक करना पड़ता है, तभी आप उसमें अपने पैसे लगा सकते हो। ठीक है,
और एक छोटा सा मतलब छोटे शब्द में अगर स्टॉक मार्केट समझाऊँ तो एक ऐसी जगह है ये जहाँ पर पैसे, रिस्क और अपॉर्चुनिटी तीनों चीज़ का खेल होता है। ठीक है, खेल चलता है, तीनों चीज़ का खेल चलता है, मतलब रिस्क, पैसा और अपॉर्चुनिटी तीनों चीज़ का खेल चलता है। ठीक है, और सही डिसीज़न लिया तो पैसे बन आएंगे, और अगर गलत डिसीज़न लिया तो उसमें से कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलेगा, और उस गलती जो हमने की है स्टॉक मार्केट में, उस गलती से हमको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगली बार जब आप उस गलती को करने वाले होंगे, ठीक है, तो आप पिछले वाले गलती को याद करके आप वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट से हमको ये सीख मिलती है कि हमको गलती रिपीट नहीं करनी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आगे की वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि फंडामेंटल्स कैसे देखने हैं और कंपनी कौन सी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, कौन सी कंपनी आपको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है और कैसे चेक करने हैं उनके कंपनी के फंडामेंटल्स और कहाँ पे चेक करने हैं। तो आपको अगली वीडियो में ही सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं आपसे। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।